नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शब्द को समझते हैं जो सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है, ध्वजारोहण। आजकल एक बात हर तरफ गूंज रही है, अयोध्या फिर इतिहास रचेगा। अब ये सुनने में तो एक नारे जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक ऐसे भविष्य का इशारा है जिसे बहुत सोच समझकर तैयार किया जा रहा है। पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब है क्या? तो वही सवाल कि आखिर ये ऐतिहासिक घटना है क्या? चलिए आज इसी बात की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या में असल में होने क्या जा रहा है। तो देखिए, ये सारी बात एक बहुत ही भव्य केसरिया ध्वज समारोह के इर्द गिर्द घूमती है। और ये कोई आम कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला उत्सव है जिसे एक बेहद खास दिन के लिए प्लान किया गया है। इस पूरे समारोह का केंद्र है अयोध्या का राम मंदिर। और प्लान यह है कि मंदिर के शिखर पर, सबसे ऊंचे शिखर पर एक केसरिया ध्वज लहराएगा। जाहिर है ये वो पल होगा जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। और हां, इसके लिए एक तारीख भी तय हो चुकी है, 25 नवंबर 2025। याद रखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि इस पूरे आयोजन की नींव है। और ये कोई भी रैंडम दिन नहीं चुना गया है। ये दिन है विवाह पंचमी का पावन अवसर, यानी वो दिन जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इस दिन ध्वजारोहण करना अपने आप में कितना गहरा सांकेतिक महत्व रखता है। लेकिन कहानी सिर्फ तारीख तक ही नहीं रुकती, बात समय की भी है। और वो भी एक बहुत ही विशेष, बहुत ही शक्तिशाली मुहूर्त की, जिसे कहा जाता है अभिजीत मुहूर्त। देखिए, इस समारोह के लिए समय का जो चुनाव है वो कोई संयोग नहीं है। इसे एक बेहद शक्तिशाली और सटीक टाइम विंडो में करने का प्लान है। एक ऐसा पल जब माना जाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और ये समय है सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:29 तक। जरा इस पर गौर कीजिए, ये कितना सटीक है। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी गणना है। इसका मतलब सिर्फ 44 मिनट का एक शुभ मुहूर्त। ये कोई अपनी मर्जी से तय किया गया समय नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा चयन है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इन 44 मिनटों में आखिर ऐसा क्या खास है? इस सवाल का जवाब हमें सीधा सूरज की तरफ ले जाता है। जी हां, इसका सारा रहस्य सौर ऊर्जा की शक्ति में छिपा है। तो आखिर इन 44 मिनटों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना स्पेशल बनाता है? इसका जवाब एक शब्द में है, अभिजीत मुहूर्त। और ये हमें सीधे ज्योतिष और आध्यात्म की दुनिया में ले जाता है। देखिए, शास्त्रों के हिसाब से अभिजीत मुहूर्त को दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन है सूरज की ऊर्जा से। मान्यता है कि इस समय सूर्य अपनी पूरी शक्ति में होता है, आसमान के ठीक बीच में, और इसीलिए किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए इसे सबसे बेहतरीन समय माना गया है। तो ठीक है, समय की शक्ति तो समझ आ गई। अब बात करते हैं उस प्रतीक की जिसे इस शक्तिशाली मुहूर्त में स्थापित किया जाएगा, यानी ध्वज। और यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतीक है। यह समझना जरूरी है कि यह ध्वज सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक काम और महत्व छिपा है। यह सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा को महसूस करने के लिए है। शास्त्रों में ध्वज को दैवीय शक्तियों का कंडक्टर माना गया है। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक एंटीना समझ सकते हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है और फिर उसे मंदिर के केंद्र यानी गर्भगृह में भेजता है। इस तरह से ये ध्वज एक आध्यात्मिक जरिया बन जाता है। ये मंदिर को दिव्य शक्तियों से जोड़ता है और इस पूरी जगह को एक पवित्र एनर्जी फील्ड में बदल देता है। और ये सब हमें इस आयोजन के सबसे गहरे मतलब तक लेकर आता है। इसे सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे त्रेता युग की एक तरह से पुनरावृत्ति माना जा रहा है। वो युग जब भगवान राम ने खुद इस धरती पर शासन किया था। तो क्या ये सिर्फ एक ध्वजारोहण है, या फिर ये एक ऐसी कोशिश है जिसे आज के एक पल को उस प्राचीन दिव्य युग से जोड़ने के लिए इतनी बारीकी से रचा गया है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो अब अयोध्या के इतिहास के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है।